गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वाई सिंगेदा जिनाई नसीब खाना यारों का है हम यार, हमारा नाम नसीब खाना, हमारा चाय का दुकान, हमारा नाम नसीब खाना। सादा वाली है, इलायची वाली है, गुड़ वाली है और चीनी वाली भी, चाय हम ऐसा बनाए पीने वाला भी खुश हो जाए, दोस्तों का किस्मत जगाए, वो नसीब खाना की स्पेशल चाय, यारों का है हम यार, हमारा नाम नसीब खाना, हमारा चाय का दुकान, हमारा नाम नसीब खाना। वाह इतना मजे का दिन है, इतना मजे का गाना है और तुम कुछ बोल नहीं रही, कुछ गा नहीं रही। खैरियत है बिजली, क्या हुआ भाई? ये खत तो मनुष्य को दिया करो, मैं नहीं पैसे दे सकता ज्यादा। डॉक्टर ने मना किया है कि चुप रहो, सारा दिन खामोश रहना है। वाह भाई डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी कमाल की बात कर दी। अच्छा क्या, क्यों चुप क्यों रहो? आज इस कैफे की तोती खामोश रहे कि ये क्या लिखा हुआ है बिजली, कि तुमको दुख, कि तुम्हें पेन होगा। आज बिजली चुप है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इशारों में सवाल के जवाब तुम्हें समझा दूंगी। खुदा हाफिज। मतलब आज कुछ भी हो जाए तुम्हारी आवाज नहीं निकलनी, मतलब आसमान गिर पड़े, अनुषित नौकरी से निकाले, तुम्हारी आवाज ही निकलनी। भाई कमाल हो गया ये बल्ले, सॉरी। अच्छा, क्या फिर क्या चाहती हो? हाँ उल्टी आ रही है, हाँ चीखे मारने को दिल चाह रहा है, हाँ गाना गाने को दिल चाह रहा है। अरे 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 अब आवाज तो है नहीं, एक काम करो, ये इस पे गाना लिख दो, मैं गा लूंगा, ठीक है? सही है। एक सेकेंड, फोन उठा ले पहले, हाँ उधर जाके लिख। हेलो सलाम वालेकुम जी। ओ भाई सलाम वालेकुम। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, कुन्ना मंगाया तुम लोग कोरमा भेजते हो। ओ सॉरी जी, ऑर्डर में गलती हो गई होगी भाई जी। मैं किस तरह का कैफे खोला? इतनी प्रमोशन करते हो, ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर वो नहीं आता, कुछ और आ जाता है। बहुत सॉरी, आप एक काम करो, आप अगर कैफे आ जाओ, मैं आपको पर्सनली ठीक करके दे दूंगा आपको। मैं तो कैफे आके तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा। कैफे आके आऊं मैं कैफे तुम्हारे पास? बॉस आप इतने पैसे लेते मैंने हो, किया क्या बॉस? दुनिया भर में प्रमोशन की हुई ऑनलाइन, ये वो, कम से कम सर्विस तो होनी चाहिए सही, कम से कम ऑर्डर तो सही देख के लिया करो। वो गलती हो गई होगी बॉस, आप एक काम करो, आप कैफे आ जाओ, मैं ठीक कर देता हूँ, वादा है मेरा, नसीर खान का वादा है। हेलो हाँ हर बंदे से गलती हो रही है यहाँ तो। मैं आता हूँ तुम्हारे कैफे, देखता हूँ तुम लोगों का मैं। अच्छा आप एक काम करो ना, हम आपको खाना घर भेज देंगे आपके। बात सुनो, एक बात बताओ, तुमने जिसका ऑर्डर लिया ना, जिसका ऑर्डर खराब किया तुमने, मैं अनुषा अशरफ का दोस्त हूँ। जानते हो अनुषा अशरफ कौन है? जी वो हमारी कैफे की ओनर है। हाँ, उनको ना बताना, मैं आपको दो दे दूंगा खाने, आपकी जो राइट डिश है वो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपेंस से सही करके दे दूंगा। अच्छा वो तो बात की बात है ना, हम जो भूखे यहाँ बैठे हुए हैं, कोरमा खाएंगे अब। आप 15 मिनट दे दे, मैं 15 मिनट में आपको दो डिश बना के दे दूंगा। मैं मिस अशरफ को फोन कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप बैठे रहें। थैंक यू। हेलो बिजली, कुछ बोलो यार, मैं तो बोल बोल के फंस गया उधर। ओ नो यार, ये तो बस अनुषा को बता देना। वो कस्टमर का कॉल आई, वो तो उसने मुझे इतनी गंदी सुनाई है कि उसको गलत ऑर्डर भेज दिया है। वो कह रहा है मैं मनुष्य को बताऊंगा, मैं पूरे मोहल्ले को बताऊंगा, तुम लोगों के कैफे को मैं जलील करूंगा। तुम मैं बताता हूँ, तुम मेरे ऊपर हंस रही हो, अगर हम डूबेंगे ना तुम भी डूबोगी सर, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ लेके डूबेंगे हम। तुम्हें कोई तैरना नहीं आता है। अच्छा वो कस्टमर आगे जाके सलाम करो, वहां पे कर सकती हो तो।
सलाम वालेकुम जी, ये तो नहीं बोल सकती, मैं उसकी तरफ से भी सलाम करता हूँ, अपनी तरफ से भी सलाम। कैफे खुला है? कैफे खुला है जी, बिल्कुल। कैसे जी? मेरी एक मेहमान आ रही थोड़ी देर में जी जी, तो मैं उनको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बॉस थोड़ा सा जो है अगर माइंड ना करे तो जो है ना, कैफे सुबह आज खुला अच्छे नोट पे नहीं है। क्यों भाई, क्या हो गया? खैरियत? आपको पता है लोगों को क्या पता होता है, सुबह मुझे भी अभी कॉल आई आपके आने से 5 मिनट पहले, और वो ऑर्डर गलती से गलत हो गया होगा। गलती तो आपसे भी हुई होगी कभी ना कभी, होती रहती है, इंसान तो गलती का पुतला है। तो मैं भी पुतला ही हुआ गलती का, तो मैं कर बैठा हूँ ये गलती। अच्छा। और अब वो उसने कॉल की, मुझे इतनी गंदी सुनाई, कसम से मेरे कहा ये देखो, गलती क्या थी? देखो लाल हुए मैं घर में आया हूँ मैं। गलती क्या थी? वो ऑर्डर गलत चला गया उनको, उन्होंने कुछ क्या और मंगाया था, क्या चला गया? उन्होंने कुन्ना मंगवाया था और गया क्या? कोरमा। तो खाने की चीज है, वो भी तो अच्छी है, पता नहीं वो उतना हो अच्छी सके तो है, मगर बंदे ने अगर उसकी फरमाइश नहीं की तो फिर गलत बात है ना। बात तो गलत है। डांटेगा तो सही। डांट सुनी मैंने तो, लेकिन वो फिर उसके ऊपर और भी तो करने को, वो कह रहा है कि मैं मोहल्ले में जाके बताऊंगा, अनुषा को भी बताऊंगा, ये तो मेरी जॉब अभी लगी ये तो फिर भी छोटी बातें, अगर उसने कोई ब्लॉग लिख दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अल्लाह माफ करे, नंबर भी नहीं मेरा तो इस पे, वो आता भी नहीं, डिजिटल भी नहीं है ये, मैं क्या करूं? हमारी तो फिर अल्लाह ही खैर करेगा। ओ या अल्लाह, अभी आप मुझे मसले में डालो, मेरा पहले ही जो है थोड़ा वो हो रहा है। आपको मैं क्या बना के दे सकता हूँ? सॉरी मैंने अपनी टेंशन डाल दी है। हाँ, तुम्हारी अपनी टेंशन जो है ना मुझे महसूस हो रही है। हो रही है ना? हाँ बिल्कुल, हवा में है इस वक्त तुम्हारी टेंशन। ये ना, तो मैं आपको मगर घबराते नहीं है यार, कस्टमर तो फिर होता ही शोर मचाने के लिए। हाँ लेकिन लग जाती है कभी कभार। अनुषा अशरफ कहाँ है? अनुषा आने वाली होंगी, वो थोड़ा सा लेट आ रही है। हाँ वो लेकिन आने वाली होंगी। आज मेन्यू पे क्या है? मेन्यू पे मैं ये ड्रिंक्स का काउंटर है इधर जो है, ऑरेंज कुलाटा मैं सोच रहा हूँ आज बनाने। अच्छा, और कुन्ना और वो कोरमा वहाँ बन रहा है? उधर बनता है, देखो सुनी मैंने। Hi Faizan. Hey, how are you? Assalamu alaikum. I'm well. How are you? Cafe is looking even better. Yeah, thank you. Please have a seat. कैसे आना हुआ? आना ऐसे हुआ कि मैंने एक ऑर्डर दिया था। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैंने कुन्ने का ऑर्डर दिया था। कुन्ने का ऑर्डर दिया था? हमारे यहाँ लोगों ने कोरमा भेज दिया। नसीब खान। फिर आपने नहीं, मगर ऑर्डर दिया था? मैंने ऑर्डर दिया था, मैंने अपनी भड़ास भी निकाल ली थी इनके ऊपर। क्या हुआ? क्या ये क्या है? बोल नहीं पा रही? ये हैं झिलमिलाती, मुस्कुराती, पतली सी, दुबली सी, हंसती, झिलमिलाती, झिलमिलाती, फड़फड़ाती, रोशनियाँ गिराती, तैराकी, खड़खड़ती बिजली। जी, ये कैफे की मैनेजर। मगर आज ये कुछ कह क्यों नहीं रही? इस कैफे की जान, इस वो क्या बोलेगी? इधर तो मेरी आवाज निकाल दी है। और ये लीजिए, जल्दी से इनका ऑर्डर दीजिए और इनको फ्री कीजिए। यही था ना इसके डायलॉग्स। इसके आपको पता है अभी सुबह हुआ क्या? आपके दोस्त से तो मेरे सारे डायलॉग्स मेरे निकाल दिए सारे। क्यों, क्या हुआ? कुन्ना मंगवाने पे कोरमा भेज दिया, उस पे डांट तो बनती थी। वो मैंने डांट सारी फोन पे सुना दी। मैंने कहा यहाँ पर आके बदमजगी नहीं करेंगे। और मैं इधर अपनी जिंदगी का आगे सोच रहा हूँ, अब मैं अगले हफ्ते क्या करूंगा, कोई और नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी नौकरी भी ठीक है क्योंकि अल्लाह कुछ का शुक्र नहीं, है। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है ना नसीब खान के। गलत ऑर्डर ना मिले, बिजली कुन्ना मंगवाया तो कोरमा चले गया है, ठीक है? आज बिजली बात नहीं कर सकती। आज कितना अच्छा दिन होगा हमारे वही मैं तो यही बोला, मैंने कहा अल्लाह का अच्छा दिन शुक्र। होगा। कोई डॉक्टर ने क्या कह सकता, गला खराब है? आई हियर तुम्हारा कैसे आना हुआ? यार मेरा इसीलिए आना हुआ, बट कुछ वॉइस ओवर्स। अच्छा, कोई ऑर्डर दे दो। चाय order। पियेंगे, कॉफी पियेंगे, क्या होगा? कोई चॉप्स बना रही है मेरे ख्याल से अच्छा थोड़ी देर में। आज मैं तैयारी करता हूँ ऑरेंज कुलाडा की भाई के लिए, और मैं आज बड़ा मस्त सा बनाऊंगा। आज भाई ने मेरे साथ जो की, आज मैं आपको चीनी थोड़ी कम। चीनी कम? चीनी थोड़ी सी कम। चीनी तो ज्यादा लेने वाली चीज है। नहीं यार, कम। चलो ठीक है कम होनी चाहिए। और अगर चांपे बन रही है तो फिर मैं एग्स बेनेडिक्ट नहीं खाऊंगा, ठीक है ना? थैंक यू। आज इनकी बोलती क्यों बंद हुई है? इनका गला खराब है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बड़ा आसान है। हाउ नाइस, हाउ प्लेजेंट। जी फैजान, हाँ तो फिर कैसे आना हुआ? बस अनुषा आ गया यार। आज एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, से मेरी मुलाकात है तुम्हारे प्रोग्राम। आने वाली है वो भी? आने वाली। जबरदस्त। वैसे तो मैं, अगर मुझ पे तुम छोड़ते तो मैं पूरी कम्युनिटी को बुलाता जो वॉइस ओवर्स करते हैं लोगों की, मगर एक खातून है जो कि आज राजी थी आने पे, तो उनसे मुलाकात है तुम्हारे शो में। वॉइस ओवर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आई मीन यू बीन सच अ ग्रेट वॉइस ओवर आर्टिस्ट माशाल्लाह। एंड किसी और को रेडियो पे सुनने से अजीब भी लगता है, उनकी आवाज़ मुझे पतली लगती है या बुरी सी लगती है, पता नहीं क्यों। मगर बट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब ओवर द इयर्स। हाउ हैज इट बीन एज अ करियर? वंडरफुल। इट्स द थिंग दैट आई डू एवरी डे। ठीक है। मैं रोज
कंपेयरिंग नहीं करता, मैं रोज कुछ डायरेक्ट नहीं करता, मगर मैं रोज वॉइस ओवर जरूर करता हूँ। सुबह के 9 बजे से मुझे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं और रात के 4 बजे तक मुझे फ़ोन अक्सर आ रहे होते हैं कि यार एक उसकी लाइन रह गई थी, वो ये कर दो, उसमें चेंज हो गया, ये कर दो। मजे की बात ये कि ऑब्वियसली क्योंकि फैजान में दोस्ती भी, तो मेरा उनका घर जाना हुआ है काफ़ी दफ़ा, तो उन्होंने अपना भी एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, तो घर से भी काम हो सकता है। घर से भी काम हो सकता है, बल्कि दुनिया में कहीं से हो सकता है। जब मैं ट्रैवल करता हूँ अनुष्का, दुनिया में सबसे अच्छी जॉब है ये, इसमें किसी से मिलना नहीं पड़ता। तुम्हें तो कंपेयरिंग करते हुए फिर भी 20 लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है रोज, मगर मुझे फोन आता है, स्क्रिप्ट आता है व्हाट्सएप पे, मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाना मैं उसको करता हूँ और भेज देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने काम किया दिन में, यू नो। ये आवाज जो आपकी इतनी भारी सी है, ये बचपन से थी या बनाई है फिर आपने? ये बचपन से है, ये ऐसी थी, ये फैमिली में थी, पैदा होते साथ ही हेलो मतलब। जब मैं बचपन में फोन उठाता था तो लोग समझते थे चाचा ने फोन उठाया। होते 10 साल के फोन उठा रहे होते। तो मुझे एक बात तो बताए, ये जो आवाज होती है ये भारी वाली चलती है या फिर पतली भी चल सकती है वॉइस ओवर में? नहीं, पतली ज्यादा डिपेंड करता है, वॉइस ओवर सिर्फ भारी आवाज वाले बंदों की नहीं होती। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि यार कोई 9 साल के बच्चे की आवाज होगी, तो आप सोचने लगते हैं आपके 9 साल के बच्चे कौन है? 9 साल के बच्चे की तो भारी आवाज नहीं होगी। ये बहुत एक गलत फहमी है लोगों की कि भारी आवाज वाले लोगों की सिर्फ वॉइस ओवर होती है। हर किस्म की होती है। वो जो वॉइस ओवर होता है जिसमें चीख चिल्ला के वो पूरा एक ऐलान होता है, वो मैं तो नहीं कर सकता, वो कोई और करता है। अच्छा। और मतलब जो बहुत तेजी से किए हुए वॉइस ओवर्स होते हैं, तमाम दवाएं बच्चों की, वो भी कोई करता है। उसके स्पेशलिस्ट, उस चीज के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो कि डिस्क्लेमर देते हैं। अच्छा, अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि उसको रिकॉर्ड करके तेज कर दे। हाँ, उसका भी फायदा उठाया जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि बिजली ने क्या लिखा है, क्योंकि आयशा जो आने वाली है चॉप्स बनाने वाली है, तो चॉप्स खाते हैं और वो कहती है बकरे की चांप में टाइम लगेगा, मुर्गी की चांप ले आऊं? नहीं, मैंने मुर्गी खानी छोड़ दी है। तो नहीं, हम जरा नहीं, उनका कसूर नहीं है। आजकल के दौर में लोग चिकन स्टेक और चिकन सज्जी भी खाते हैं, ठीक है, तो चिकन बर्गर भी खाते हैं। बर्गर तो फिर भी समझ आता है, स्टेक नहीं समझ आता। और बैक फैजान और मैं जो है वो बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से, क्योंकि आज चापे बन रही हैं। उम्मीद है कि ये जो जानवर है ये सही से हलाल हुआ होगा। उम्मीद है बिल्कुल। अच्छा, और ये जो चापे हैं बेसिकली आज हम बारबेक्यू बटन चॉप्स बना रहे हैं। यहाँ पे हमने एक कास्ट आयरन का ग्रिल पैन रख दिया है और ये अच्छा सा गर्म होगा, उसके बाद हम इस पे जो है वो चॉप्स रखेंगे। अच्छा, नाउ दिस इज कम्प्लीटली योर विश कि अगर आप इस पे कोयला ऐड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आई वोंट ऐड इट, बिकॉज ये जो ग्रिल पैन का ही फ्लेवर आएगा ना, यही इसमें एक बर्ड, एक स्मोकी सा एक ये तो बिजली बन गया। ऑयल कौन सा आपने यूज किया इसमें? ऑयल मैंने इसमें नॉर्मल यूज किया है। नॉर्मल मतलब सीड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, क्या? एनीथिंग, वेजिटेबल ऑयल मैंने नॉर्मल सा यूज किया है। अच्छा, अब एक मिसकंसेप्शन है कि जी ऑलिव ऑयल इज हेल्दी, दैट इज हेल्दी, बट इट्स हेल्दियर अगर आप उसको सैलेड ड्रेसिंग्स में यूज करें, आखिर में ऐड करें कैरामलाइज करके ऑलिव ऑयल का। हाँ, कैरामलाइज करके नहीं, ज्यादा तेज फ्लेम पे नहीं, ज्यादा देर पका के नहीं, नुकसानदेह हो जाता है, जल्दी काला भी हो जाता है बेचारा, उसके उल्टा ज्यादा मजीद नुकसानदेह हो जाता है, कार्बनाइज हो जाता है, बहुत जल्दी कार्बनाइज हो जाता है। बीच में रिसर्चेस आई थी कि फिर उनका कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता, और अब जो रिसर्चेस आई है उनके अकॉर्डिंगली वो एक्चुअली आपकी सेहत के लिए बुरा हो जाता है, उसमें कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती है। सो द बेस्ट जो भी ऑयल इस्तेमाल करें, नंबर 1 कम से कम इस्तेमाल करें, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ों में कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अच्छा, प्लस मैंने इसमें पपीता लगा के रखा हुआ है। अब जल्दी से हम इसकी एक अच्छी सी मज़ेदार सी मैरिनेशन बनाएंगे। वो मैरिनेशन बड़ी डिफरेंट है। मैं चाहूँगी वो मैरिनेशन फैजान अपनी आवाज़ में समझाए। बिल्कुल ज़रूर, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इस मैरिनेशन में क्योंकि हमारे पास तकरीबन जो है वो हाफ केजी से भी कम है चॉप्स, तो हम क्या करेंगे कि हम ज़्यादा नहीं बट 1.5 टेबलस्पून दही ले लेंगे, एंड अ बिट ऑफ सॉल्ट, नॉट टू सॉल्टी। उन्होंने खातून ने सही कहा था कि मुर्गी के चॉप्स है ना, छोटे छोटे से मुर्गी के चॉप्स लग रहे हैं, हालांकि है नहीं, बट एक्चुअली छोटे चॉप्स इसलिए आयशा ने सही बात की कि शो होता है तो जल्दी पकाना होता है कि जल्दी खा के तैयार हो जाए, और हम वैसे ही भूखे होते हैं तो हमें खाना भी यंगर एनिमल, सो इट्स प्रोबब्ली हेल्थियर। इट इज प्रोबब्ली हेल्थियर। अच्छा, इसमें हमने जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं, इट डजंट हैव टू बी बहुत ही मिर्च मसाले वाला, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं नमकीन गोश्त और रोस्ट और ये सारी चीज़ें है ना, जस्ट अ पिंच। एंड ये एक बड़ी मजे की चीज़ है फैजान, ये यूजुअली रेस्टोरेंट्स पे यूज होती है, नमकीन गोश्त के लिए यूज होती है। दिस इज लहसुन एंड अदरक का पानी, इट्स नॉट पेस्ट, इट्स पानी, कि उसका जो बेसिकली तो उनको निकाल लिया गया है। हाँ बिल्कुल,
बेसिकली जो पल्प है ना उसका, लहसुन और अदरक का, वो हमने निकाल लिया है और उसका सिर्फ पानी, जो एक अरोमेटिक सा पानी है, बस वो इसमें और इसको रहने दिया है। पानी में रखने से ये हो जाता है ऐसा? नहीं। या कुचलने से? जैसे कुचलने से, कुचल के आप उसका पेस्ट बनाएंगे और उसको फिर आप छान लेंगे, तो जो सीप के ऊपर आ जाएगा वो आप यूज़ नहीं करेंगे, एंड पानी यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, मुंह में नहीं आता। एंड इतना पानी निकालने के लिए कितने अदरक और लहसुन जो है, कितने आपने यूज किए होंगे इतना बनाने के लिए? ये तकरीबन अगर आप लेते हैं 8 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, विच मीन्स कि एक पूरा जो एक बंडल होता है उसमें तकरीबन 8 जवे होते हैं, वो आपने ले लिए। एंड एक छोटे से साइज का अदरक तकरीबन 20 ग्राम, एक पाव से भी, एक पाव का 1/8 करते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, ये अब हम करेंगे मिक्स। अच्छा, इस वक्त अगर आपने कोई भी इसमें सीजनिंग चखनी है तो आप चख लें, इट्स वेरी सिंपल। नमक है, काली मिर्च है, दही है, एंड लहसुन अदरक का पानी है। आई जस्ट वांट टेस्ट के नमक इसमें ना ज़्यादा हो ना कम हो। अभी चॉप्स पे लगने के बाद डू यू थिंक ना कम है ना ज़्यादा है? बिल्कुल ठीक है ना। अब हम बिल्कुल इसमें ठीक है, खटास सी भी गार्लिक की है हम इसमें। जब चापों का सोचते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आई थिंक घर में द सिंपल रेसिपीज, इट्स द वे यू नो Yeah, you tend to do things. the way you treat them. द वे यू ट्रीट देम एंड द सिंपलर द बेटर। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप कोई बहुत ही अच्छी रेसिपी किसी के भी हाथ की खाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स आपके फ्रेश होने चाहिए, होने चाहिए, सो दैट आप फील करें कि हाँ मीट बना रहे हैं, बजाय इसके कि इसमें कोई गरम मसाले। और फैजान, तुम खुद भी तो काफी कुक करते हो। अब मैं इंटरेस्ट ज़्यादा लेता हूँ और अब कम से कम अपनी सलाद रोज़ खुद काटता हूँ दोपहर के वक्त। दोपहर के वक्त अब हम सिर्फ सब्जियाँ खाते हैं घर पे। दैट्स 2 सब्जियाँ बनेंगी, तोरी, लौकी और दाल, पालक, आलू और गोभी, और दिन में सब्जियों में इतना मज़ा आता है उसकी उसमें। वाला बहुत अच्छी मजे की ये चीजें सारी बना लेती हैं। मैं बाबा तो मैं आजकल घर की सब्जी खुद खरीदने जाता हूँ। ठीक है, सब प्याज हो गए, चुकंदर हो गए, मैं सब लेके आता हूँ, चुन के लेके आता हूँ कि छोटे छोटे प्याज दो जो कि खराब ना हुए हो। बिल्कुल, तो मैं ये चीज़ें करता हूँ और उसके बाद खाने का मज़ा ऑनेस्टली डबल हो जाता है। डेफिनेटली। कहने को दाल है मगर उसके साथ मूली, प्याज, 2 किस्म की प्याज, पर्पल और हरी, आपने चुकंदर भी काटे, खीरे भी काट लिए, हरी मिर्चें 2 किस्म की काट ली। बिल्कुल। अच्छा, और आई एम रियली हैप्पी अनुषा, जब भी मैं फैजान से खाने की बात करती हूँ, स्काई इज द लिमिट, हम इतनी बात करते हैं। सबसे अच्छी बात, अभी जो आपने जिन वेजिटेबल्स के नाम लिए वो हर घर में मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई और कोई ब्रोकली की बात कर रहे हैं कि जो हम ले नहीं सकते तो क्या करें, बाजी जो बिजली वाली पूछ रही होती है। इट्स समथिंग व्हिच एवरीबॉडी कैन टेक। अच्छा, यहाँ पे एक की शक्ल में थोड़ी दिखाती हूँ। इतनी छोटी छोटी चांपे हैं कि पकनी शुरू हो गई हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको बार बार टर्न नहीं करें। इसको मैं इस वक्त इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी के कितनी जल्दी उसका कलर बदला है, लेकिन अभी हम इसको फिर भी पकाएंगे और तेज आंच करेंगे सो दैट स्मोकी इसमें एक इफेक्ट डेवलप हो। और उसको रहने दो अभी थोड़ी। हाँ, इसलिए भी रहने देंगे। एक आध सेगमेंट पकते रहने दो, नसीब बहुत खान। जरूरी है। ग्रिल मार्क्स भी आए, ग्रिल मार्क्स शेफ्स टेबल में मैंने एक आपने प्रोग्राम देखा ही होगा, शेफ्स टेबल इतना पॉपुलर है, उसमें वो बताता है एक फ्रांसिस मॉलमन कि गोश्त जब पैन से लगता है तो इनिशियली तो वो रिएक्ट करता है, चिपकेगा भी, मगर एट सम पॉइंट वो पैन को छोड़ भी देता है। पानी उसका प्रोसेस है, एग्जैक्टली, उसको होने दें। होने जी। हम इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। सॉरी मैं आप लोगों की बात काट रही हूँ। फैजान की दोस्त भी मेरे खास रास्ते में होंगी तो पहुंचती ही होंगी। होपफुली विल हैव हियर आफ्टर द ब्रेक। लेट्स होप सो। वी हियर फ्रॉम अनदर वॉइस ओवर आर्टिस्ट। हमारी तैयार हो रही है, नसीब खान से कुछ तैयार करवाते हैं। आज जी का गला इतना खराब है, अच्छा वो कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्ट हो, जी में जो है कर लो। रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्ट हो। वेलकम बैक। फैजान हक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। नया पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है और साथ ही ये भी बात हो रही है कि आयशा की चापें कैसे होंगी। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आज अगर हम कोई डिस्कशन करने जा रहे हैं तो वो ये है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट की पाकिस्तान में कहाँ जगह है, कितनी जगह है, और वो इसको एक सीरियस करियर के तौर पे ले सकते हैं नहीं। फैजान माशाल्लाह इस हवाले से लग ही रहे हैं क्योंकि फैजान ने बहुत काम भी किया है, बहुत होस्टिंग भी की है। तो एक वॉइस ओवर एक बाय प्रोडक्ट इनिशियली आई थिंक इनिशियली तो बाय प्रोडक्ट था, मगर अब वो चीज़ है जो कि मैं रोज़ सबसे ज़्यादा करता हूँ। तो लोग इसको करियर बना सकते हैं। ओफ, ऐसा वैसा, दिस इज द बेस्ट आपने करियर। वो नहीं किए इश्क ममनू टाइप्स इजिप्शियन ड्रामा के वॉइस ओवर? उनमें पैसे बहुत कम मिलते हैं। नहीं मिलते, कम होते हैं, लेकिन 600 एपिसोड भी तो है ना, इसलिए 600 एपिसोड नहीं करनी, नहीं रोज जाके इश्तिहार करने, रोज के 2 इश्तिहार करने, 3 इश्तिहार करने, जल्दी हो जाता है। ठीक है। कौन सा सबसे बुरा इश्तिहार किया होगा आपने प्रोडक्ट का नाम लिए बगैर? लेकिन वो जो होती ना, अगर आपके बच्चे को पेट में सख्त, ये पता है ये अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट के साथ भी हो जाता है कि अच्छा। आपकी वो गलत टेक लगा देते हैं, जो आपने सबसे अच्छी करके दी होती है वो नहीं इस्तेमाल करते, पहली शुरू की 1-2 लगा लेते हैं जल्दी में, फिर आप सुनते हैं, आपके फिर आप सुनते हैं, आपको कोफ्त होती है और आप महीनों सुनते हैं उस वॉइस ओवर को। तो ये भी होता है। ठीक है। बट मैं जानबूझ के कुछ चीज़ों को मना कर देता हूँ जब मुझे लगता है कि मुझसे सही नहीं हुई। ठीक है। और
Hello, how are you? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? How are Finally. you? I'm good. कहाँ जाए? कदर हाथ मिलाए गले में। आइए प्लीज have a seat. Thank you so Fareen, much. How are you doing? I'm फरीन doing फैजान की great. दोस्त भी है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो भी बहुत ही Voice over artist है? वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। और वॉइस ओवर्स कितने अरसे से कर रही हैं फरीन? मैं 7-8 साल से 7-8 साल हो गए। रेडियो गए। जॉकी तो आप हैं ही हैं। हाँ। तो मुझे ये बताओ कि तो रेडियो जॉकी के साथ ही फिर ये सिलसिला शुरू हुआ होगा? बिल्कुल। बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम सब रेडियो पर आ जाते हैं, फिर कोई कहता है यार एक वो तो कर लो वॉइस ओवर। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने 2006 में रेडियो ज्वाइन किया और परवेज़ बशीर बहुत मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, पीबी के नाम से लोग उनको जानते हैं। सो वो हमारे ही रेडियो स्टेशन पे होते थे 105 पे। एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि यार बेटा आओ तुमसे आज मैं एक और काम कराता हूँ। हाँ ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, मुझे उस वक्त पता भी नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे यहाँ एक जो सबसे बुरी चीज़ है कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हाँ। एक दिन ऐसे ही मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था वॉइस ओवर्स करते हुए। सो फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार क्यों ना हम किसी से ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग लेने के लिए जब ढूंढना शुरू हुए तो हमें पता चला कि आप बहुत ढूंढा तो हमें पता चला कि आप नापा चले जाओ। अच्छा हाँ, नापा नापा ही है गए एक तो जगह। वहाँ पे आप पहले थिएटर की ट्रेनिंग लोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट आपको वॉइस ओवर भी साइड लाइन डिग्री तो नहीं हो सकती खैर। ना डिग्री तो नहीं हो सकती। डिग्री नहीं हो सकती बट एक ट्रेनिंग का क्रैश कोर्स हो सकता है। हाँ कोर्स हो सकता हाँ है। क्योंकि मैंने वॉइस ओवर्स किए थे for एक दो कमर्शियल्स, एक दो ड्रामे शामे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हुए हैं, तो उसमें इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज लाइक इसमें थोड़ी सी फील है लाइक ओके ये बहुत ज़्यादा हंस रही है। आई वाज ऑलवेज यूज्ड टू सबसे- हियरिंग दैट व्हेन यू ऑन कैमरा कि स्माइल बहुत बड़ी होगी। हाँ। आई वाज लाइक अच्छा नहीं इसमें वो फील नहीं आ रही, इमोशन नहीं आ रहा। आई वाज लाइक एक चीज जो ये हम मेरी आवाज़ है भाई, मैं इसमें क्या क्या एक्सप्रेशन ना हो। एक चीज जो हम दोनों सुन के तंग आ गए होंगे जिंदगी में वो ये है कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट इसमें लाए। हाँ एग्जैक्टली थोड़ी सी एक्साइटमेंट कैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जब मैं ऑलरेडी बेच रहा हूँ उसको तो उसमें और एक्साइटमेंट कैसे लाई जा सकती है। और कभी कभी होती है ब्रीफ के स्टोरी टेलिंग के अंदाज से दादा अपने पोते को कहानी सुना रहा है तो आप वो सोच के कर रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं मगर इसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट लाए। हाँ एग्जैक्टली इसमें एक्साइटमेंट कैसे लाऊं? दादा एकदम से 20 साल के हो गए, क्या हो गया ये लोग? बुरे बुरे लिखे हुए स्क्रिप्ट्स ही मिलते हैं। आप बहुत फैजान बुरे को भी मैंने देखा है वो बाकायदा टीचर की Corrections तरह उसमें करता हूँ। करेक्शन अमूमन करता है। ऐसा भी होता है कि आपको पता होता है कि आपको ख्वाब नहीं बोलना, आपको ख्वाब बोलना है। ख्वाब बट बोलना है। ओह, जब ख्वाब आप नहीं होता? नहीं ख्वाब नहीं होता, ख्वाब ख्वाब होता होता है। है। वाह, बट जब आप बोल रहे होते हैं और आपके सामने क्लाइंट बैठा होता है तो क्लाइंट आपको कुछ भी बोले आपको वही बोलना है, चाहे वो गलत बोल रहा हो, जो कह रहा हो आप he उसको stands up, I कॉपी think. पेस्ट कर दें। हाँ आई एम सॉरी, आपको 7-8 साल हुए, मुझे 20 साल हो गए, इसलिए मैं अब खड़ा हो जाता हूँ क्लाइंट के सामने में कहता हूँ अच्छा ठीक है आप मुझे आपकी तालीम बहुत होगी मगर आप ये गलत बोल रहे हैं और ये गलत अच्छा है, नहीं, हम मैं खड़े जहालत नहीं होते, फैलाऊंगा। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है 20 साल हो गए वो कह सकते हैं। अच्छा जो लोग देख रहे हैं इस वक्त फरीन ज़रा उनको बताओ कि अगर वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो वेयर विल दे गेट द अपॉर्चुनिटी? शुड दे ट्राई द हैंड एट बीइंग एन आरजे फर्स्ट? मेरे ख्याल में क्योंकि इसके अलावा और वैसे आजकल लोगों ने क्रैश कोर्सेज वगैरह शुरू कर दिए हैं 2-3 जगहों पे। आप ऑनलाइन सर्च कर लें तो आपको पता चल जाता है, वरना फैजान और मैं बैठे हैं, आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट ट्रेनिंग आप लोग एक इंस्टीट्यूट खोल लें। हम आपको कुछ मैं थोड़ा कई बेसिक्स यूनिवर्सिटीज तो में बता मैं ही जाके सकेंगे। छोटी सी क्लासेस लेक्चर्स दे चुका हूँ इस बारे में और स्टूडेंट्स को मैंने पहले थ्योरी समझा के प्रैक्टिकल भी करवाया हुआ है। अच्छा अब एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि अब यूनिवर्सिटीज़ आपको बुलाती हैं, ठीक है, कि आप आएँ और इस बारे में भी स्टूडेंट्स को बताएं कि ये क्या होता है। वरना पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई इस तरह का कोई सिलसिला होता हो। मगर मैं अच्छी बुलाते हैं। आपकी एक बात जरूर कहूंगा कि अगर नापा में एक्टिंग में शामिल है ये चीज़ तो ये वॉइस एक्टिंग ही है। हाँ, और थिएटर के कोर्स बट में अगर कोई थिएटर नहीं करना चाहता, अगर वो वैसे सिर्फ अपनी proper- आवाज़ का इस्तेमाल करना सिर्फ चाहता है। आवाज़ पे वो तो काम थिएटर करना में बहुत चाहता है। ट्रेनिंग होती है, ऊपर एग्जैक्टली नीचे, बहुत आवाज़ सारी की। चीज़ें मगर उससे आपको फायदा ही होगा। फ़ायदा होता है। बट द थिंग है कि अब जैसे अनुषे है, अब उनको पता है कि उनको एक्सप्रेशंस किस तरीके से देने हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे वो सारा खेल लेती हैं। बिल्कुल। बट जब वॉइस एक्टिंग की बात आती है तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल तो मुश्किल आप उनको मिला नहीं सकते। ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों बहुत बहुत ज़्यादा वसी हैं अगर आप इनको गौर से देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। आज इनकी आवाज़ गायब है तो ये हाँ ये है झिलमिलाती मुस्कुराती छप फड़फड़ाती झिलमिलाती, दोबारा से कह दिया मैंने, भड़कती हुई चमकती हुई जलती हुई मसलती हुई बिजली। आज इनकी आवाज़ को क्या हुआ इस है? कैफ़े की जान, पाकिस्तान की शान और सबकी दिलों की आन। ये रहा उनका मेन्यू, जल्दी से ऑर्डर कीजिए और इनको फ्री कीजिए।
अच्छा बिजली जो आपको जी 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 कॉफी चाय अच्छा, ये लैम्प वापस चॉप ले लिया तैयार हो रहे हैं, मुझसे। बिजली आपके मैसेज भी लिखा है वॉइस ओवर स्टाइल में पढ़ने चले। हाँ इन्होंने मुझे लिख के इसी लिए दिया है, मुझे जो समझ आ रहा है ये वॉइस ओवर स्टाइल में ही पढ़ना है। अच्छा फाइन। बस W11 को आने में 20 मिनट हैं। बराए मेहरबानी पान की दुकान से 2 मीठे पान खाएं, चुस्कियां ले लेके अपने गुस्से और हौसले को काबू में रखें। यही आपकी इंसानियत का सबूत है। It seems like a birth control program का कैंपेन नहीं। 2 बच्चे ही अच्छे हैं। किसी शरबत का इश्तिहार शरबत का इश्तिहार कि मेहमान आए तो फिर यही पे एग्जैक्टली। अच्छा तुमसे वो एड्स कैसी होती हैं जो मीठी मीठी एड्स होती हैं मीठी मीठी स्वीट वाली वो भी हो जाती है क्योंकि आपकी आवाज में तो Normally उनके लिए आज मुझे कोई- बाइक्स मिल रही हैं और लैपटॉप्स अगर खरीद उनके लिए मुझे कोई खास फोन नहीं करता। अब नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि मुझसे वो डिलीवर नहीं होगी उतनी अच्छी जितनी कि कुछ और लोग कर सकते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आई एम श्योर यू विल आल्सो फील दिस, कि आज कहने को तो वॉइस ओवर्स के बारे में बात करने के लिए हम दोनों बैठे हुए हैं, मगर देयर इज सच अ इट्स अ प्रीटी बिग फील्ड नाउ। मुजीब भाई, नादे अली, यासिर, ये सब बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जिनको लेडीज में कौन है? फरीन तो है ही ओ माविश मुराद, रीज़े सनाई, महविश महरीन सोनिया सॉरी इज वेरी पॉपुलर। ज्यादातर एड्स में जो अच्छा एक्सप्रेशन होता है वो अपनी महरीन सोनिया, जो अच्छे एक्सप्रेशन वाले एड्स होते हैं उनमें अक्सर महरीन सोनिया होती है। अच्छा मुझे थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताओ, व्हाट इज लाइक, हाउ डज इट बिगिन? तो पहले हाथ में स्क्रिप्ट आता है, फिर क्या आप उसको देखते हैं कि स्क्रिप्ट को आप पहले पढ़ते हैं, और मेरी आदत है कि मैं हमेशा चाय वाय मंगवा के स्क्रिप्ट लेके बैठ जाता हूँ, क्लाइंट से बातें नहीं करता। पहले मैं खुद उसको अपनी टर्म्स पे देखता हूँ, क्लाइंट को लिफ्ट नहीं कराता मैं। नहीं ज़्यादा नहीं करानी चाहिए शुरू में। तो शुरू में मैं स्क्रिप्ट को देखता हूँ और उसको अपनी आवाज़ में सुनता हूँ अपने दिमाग में, और फिर मुझे उसके वर्ड्स थोड़े जब क्लियर हो जाते हैं तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, वो किस मूड पे। मैं कहता हूँ कि म्यूज़िक क्या बना हुआ है इस पर, अगर तैयार है तो वो सुना दें, अगर डॉक्यूमेंट्री जिस पे हो रहा है वो दिखा दें, इश्तिहार दिखा दें। लिप सिंक करना होता है जब, तो फिर तो बहुत ही बारीकी में गौर से देख के करना होता है कि हुमायूं सईद से आपके लिप्स मिल जाएं। लेकिन मुझे बताओ कि नहीं आनी तो तभी तो वो चाह रहे हैं आखिर हद तक जितना हो सके मैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए वॉइस ओवर्स देना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज अगेन मुझे याद है कि मैंने एक ऐड किया था एंड समबडी वांटेड मी फॉर द ऐड बट डिडंट वांट माय वॉइस, so I was sitting there selling a product in somebody else's voice and it was the worst thing they could have done to Because the you're not campaign. you without your voice. I'm not me without my voice. Yeah. You know. चलो जी, अब तो खैर there's a lot more acceptance and people are like आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो I'm thinking मैं एक बात बताऊं, किसी भी बड़े एक्टर के बारे में सोचो, चाहे वो मार्लन ब्रांडो हो या अमिताभ बच्चन हो, उनकी आवाज़ हम उतनी अच्छी तरह पहचानते हैं जितनी उनकी शक्ल ये तो मैं पहचानते कह सकती हूँ। मैं चश्मे की दुकान में गई थी, चश्मा ले रही थी, तो ऊपर से एक लड़का भागते हुए आया, आप अनुषा ना, मैंने आपको ऊपर सुन लिया था। तो मैंने कहा चलो मेरी आवाज़ ही तो है फिर। यही होता है। फैजान ब्रेक लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपका कैमरा आगे यहाँ पे, अगर आप अपनी आवाज़ में एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह एक ब्रेक लें। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बड़े एक्शंस भी करते हैं बाय द वे, तो सब करते देखा, बिकॉज़ दे हैव टू बी इन इट, खड़े खड़े नहीं लाइनें बोली जा सकती। एक्शन करने से बड़ा फायदा होता है। कैफे चाय टोस्ट और होस्ट में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। कैफे चाय टोस्ट और होस्ट में अब वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वक्फा ले लिया था, अब हम आ गए वापस। क्या पता नहीं कहाँ से निकालनी पड़ती है आवाज, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो काम आसान है वो है ये ऑरेंज कुलाडा बनाना। क्योंकि ऑरेंज कुलाडा में चीजें बड़ी कम लगती है और आवाज भी बड़ी कम लगती है। तो दूध नसीब खान, आवाज निकाली है तुमने? नहीं निकाली, लेकिन मुझे अपनी अभी तुम छोटे हो, तुम्हारा गला जब खुलेगा ना ठीक से। मैं एक बात कहूं, अब पता नहीं कितना मुझे परसों किसी का फोन आया और उन्होंने पूछा कि कोई पठान लड़के की आवाज में कोई वॉइस ओवर करता है आप, जो पश्तो में भी कर दे। तो मुझे अभी इनकी बात, इनका एक्सेंट सुनते हुए मुझे ख्याल आया, यार ये भाई ये आपने नाम दे रहे हैं भाई, सिर्फ पीना तो लाडा की जरूरत नहीं है। नसीब का बना दो, नसीब आज सुबह तो आपने बिल्कुल मुझे जीरो कर दिया। देखो, अगर चाय वाला मॉडल बन सकता है, चाय वाला मॉडल बन सकता है तो नसीम खान क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं। तो अभी मैं आपको ड्रिंक बना के दिखाता हूँ, अगर वो अच्छा लगा फिर आप मुझे आवाज बनाना सिखाना। डन, सही है। तो ऑरेंज कुलाडा, इसके लिए दूध चाहिए, कोकोनट पाउडर चाहिए और ऑरेंज जेली अपने किसी भी फेवरेट ब्रांड की बना लें जो जरा मीठी हो, क्योंकि मैंने अपनी आइसिंग शुगर को फिर अलग दूर कर दी। मीठा हम अपनी जेली से लेंगे। तो 2 कप अपने इस दूध का हम लोग लेंगे और इसको अपनी जादू की मशीन में डाल देंगे। इसको मैं जादू की मशीन प्यार से कहता हूँ क्योंकि जादू तो ये करती है, मैं तो चीज़ें इसके अंदर डाल देता हूँ। ये है कोकोनट पाउडर, ठीक है, 1 कप पूरा कोकोनट पाउडर का हम लोगों ने इसमें ये डाल दिया।
यम, वाह जी वाह। I love it. और ये एक स्मॉल बोल ऑरेंज जेली का रेसिपी कार्ड आपके सामने चल रहा है, उसको देख लें, एग्जैक्ट फॉलो कर लें। और ये कोई चीज़ मैंने या किसी ने भी पत्थर पे नहीं लिखी हुई। अगर आपको किसी चीज़ का जायका ज़्यादा अच्छा लगता है उसको डाल के मिक्स कर ले, एक्सपेरिमेंट कर ले। आपकी ज़िंदगी है, माई लाइफ माई रूल्स। माय लाइफ मारूज, हाँ मारूज, हाँ मारूज। तो अब मारूज मारूज, ज़रा मारूज। प्लीज़ चल जाना। अच्छा तो गई, मुझे लगा आज नहीं चला सबके आगे। ये है भाई, सिंपल Good addition to the program. Yeah, he's a great addition. Yeah. बड़े फैन है इसके भी। और हम सीखी थी तीनों सारी चाय बनाना, अब हम लोग हर किस्म का जूस भी बनाते हैं, शेक भी बनाते हैं। लेडीज के बीच में एक बैलेंस भी आ गया थोड़ा Balance भी आ गया थोड़ा सा। सिर्फ औरतों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो बात देखो कितना प्यारा बेबी पिंक कलर इसका निकले है। देखने में भी अच्छा है और जायका भी अच्छा होगा इसका, Baby pink। इंशाल्लाह। अच्छा फरीन, मुझे बताओ करूं? कि अपनी आवाज़ का ख्याल रखने के लिए क्या गर्म पानी, हल्दी, अदरक, नो स्मोकिंग, अपनी नो आवाज़ का कोल्ड ख्याल रखने ड्रिंक्स? के लिए मुझे लगता है कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी वैसे भी पीना चाहिए, हेल्दी है। हाँ, ये तो और ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। बट वैसे आवाज़ का ख्याल रखने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कुछ मैं तो खास ऑनेस्टली अदरक की चाय जरूर पीता हूँ खाने के बाद, वो खाना हजम करने के लिए खाना करता हजम गले के लिए नहीं चाहिए। हूँ। मगर आवाज के लिए ऑनेस्टली ठंडे पानी से, जब मैं सारी बचपन मैंने ठंडा बर्फ वाला पानी पिया हैं, है कहते सारे हैं कोई लोग बचपन, ठंडा और आई पानी थिंक मेरी आवाज उसकी वजह से बेहतर हुई है। वाह, ये कैसी कैसी एडवाइस आ रही हैं कि आप जितनी बर्फ खा सकते हैं, जितना ठंडा आप और सुबह जो पानी खाली पी सकते पेट हैं। पे जो वॉइस ओवर होता है ना, खाली पेट बगैर चाय पिए, बेहतरीन। बेहतरीन। इट्स द डीपेस्ट रिचेस्ट साउंडिंग वॉइस एटलीस्ट फॉर मैन। सिंगिंग विंगिंग कहते हैं जो लोग अच्छा वॉइस ओवर अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो गाना भी गा सकते गलत हैं। कहते हैं, गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। जरूरी नहीं है। अच्छा, स्पीकिंग वॉइस सिंगिंग वॉइस तुम अच्छा गा लेते हो? गुनगुना लेता हूँ अच्छा। अगर मैं जोर से फॉल्सेटो के बगैर गाने की कोशिश करूंगा तो उधर ही फ्लैट हो जाएगा। अच्छा, ये इस बात सुर की में सच्चाई होना और है ताल में होना कि बहुत उम्र के different साथ चीज़ है। आपकी आवाज़ बेहतर होती है, क्योंकि कल मैं कुछ नूरी के पुराने गाने सुन रही थी तो उनकी आवाज़ जो है ना, जो हमारा बचपन था 2002 वाला, उसमें वो मैं उनका गाना सुन रही थी मेरे लोग, तो अली हमजा ने गाया था, तो मेरे यार मेरे लोग। मगर एक ये और जुनैद जमशेद का गाना भी सुना था, फिर नसीब खान और मैं भी साथ थे, तो उनकी भी आवाज़ पतली लग रही थी। मगर एक बात बताऊं, 80s वाली अली अज़मत कभी पुरानी आवाज सुनो वो इतनी रिफाइंड नहीं लगती। नहीं लगती। मगर उसमें जो पैशन, उसमें जो एनर्जी थी ना, वो उस यूथ की एनर्जी होती है और वो बड़ी एज में नहीं होती। अच्छा, वो भी एक सो बेसिकली वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी एज के हिसाब से एक आवाज़ बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा पीक पे डिपेंड आती करता है। कुछ लोग अपनी आवाज़ को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। उसमें होता ये है कि वो अपनी आवाज़ को फटने नहीं देते, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं चीखेंगे, हर वक्त नहीं चीखते चिल्लाते ठीक रहेंगे। है। जब आपको वॉइस ओवर करनी है तभी आप उसको उस volume लेवल पे पे बोल रहे बोलेंगे। हैं, उस वॉल्यूम पे बोल रहे हैं। बट अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बिला वजह घर में नहीं चीख रहे, चिल्ला रहे, पागलों की तरह हा हा करके नहीं हंस रहे। ये सारी चीज़ें अगर आप रखेंगे तो आप 40-45 साल तक भी आप एक यंग वॉइस निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका भी कहीं ना कहीं लता जी तो गा रही थी, लेकिन अल्टीमेटली लग रहा था कि अब नहीं गाना चाहिए कटरीना कैफ। मेरा एक सवाल है, मुझे बताएं, ये मैंने अक्सर नोट किया, मुझे बड़ा शौक है मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने का, और उसको फिर मैं रिकॉर्ड करके अपने पॉडकास्ट भी बना रहा होता हूँ, कुछ सुन रहा होता हूँ खुद ही की आवाज़ कैसी लग रही है। लेकिन ये जो सुर है, वो जो आपने कहा कि सुर अलग है, ताल अलग है, हर इश्तिहार का, हर चीज़ का एक सुर एक होता है। जिस तरह वो जो न्यूज़ वाले होते हैं वो बिठा देते हैं एंड पे लफ्ज़ को, या फिर जिस तरह वो एक बड़ा न्यूट्रल सी आवाज़ निकालते हैं एयरपोर्ट वगैरह पर जो होता है। ये चीज़ें कहाँ से पता लगती है? खुद ही ट्रायल एंड एरर है? एक चीज, एक उसूल है कि जिस प्रेशर लेवल से जुमला शुरू किया है उसी प्रेशर लेवल पे खत्म होना चाहिए। अच्छा, तो ये नहीं कि मैं शुरू करूं कि अनुशा अशरफ एक बहुत अच्छी होस्ट हैं, मगर एंड में जाके जुमला मगर से पहले उसका प्रेशर कम नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं अनुशा अशरफ एक बहुत अच्छी होस्ट है, मगर टेम्पो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। it'll be hard to add another line to it, you know? ओह, तो चबा चबा के बोलना होता है, एक एक वर्ड को अपनी टर्म्स पे बोलना होता है। रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाय टोस्टर हो, गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। जल्दी जाके न्यूज़ फीड देखते हैं और देखते हैं डूज एंड डोंट्स क्या हैं, और हमारे जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं वो हमें बताएंगे कि डूज एंड डोंट्स सही हैं या गलत है। तो लेट्स हैव अ लुक रियल क्विक। पहला तो है
हाँ, इन्वेस्ट इन अ प्रोफेशनल अप टू डेट डेमो एब्सोल्युटली, बिल्कुल करना चाहिए। एब्सोल्युटली। ठीक है। जब मुझसे कोई पूछता है कि कैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारी आवाज़ अगर अच्छी लगती है तो मैं कहता हूँ कि इन स्टूडियोज़ को फ़ोन करो, ये इतने ओपन माइंडेड है कि तुम्हें डेमो बना के तुम्हारे काम के लिए एक सीडी बना के दे देंगे, जिसको तुम हर जगह एड एजेंसीज में, प्रोडक्शन हाउसेस में जाके बांट सकते हो, फेंक सकते हो। अच्छा, ये सब करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आपका फ़ोन, अब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, आप उनको डाउनलोड करें, अपनी आवाज़ को कमर्शियल सुने, रेडियो सुन के जो कमर्शियल चल रहे हैं, आप उनको अपनी वेरिएशन के साथ, उस वेरिएशन के साथ अपनी वेरिएशन को मिलाएं, और उसके बाद जब आपको लगे कि आप एक सर्टेन एक लेवल तक पहुंच गए हैं, उसके बाद आप जाएं स्टूडियोज़ को कांटेक्ट करें। क्योंकि मुझे, जब मैंने वॉइस ओवर्स करनी शुरू की थी, तो मुझे एक बंदे ने, वाजिद सईद, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा, आपको ज़िंदगी में एक मौका मिलता है, दोबारा कोई चांस नहीं मिलता। किसी भी चीज़ में आपको दोबारा अपने आप को साबित करने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। ठीक है जी। टैलेंट एजेंसी जिस तरह होती है, वो मॉडल्स को तो कहती है कि हम इश्तिहार भी ढूंढ के देंगे, तो वॉइस वालों के लिए इश्तिहार ढूंढ के देते हैं वो कोई ऐसा, या फिर वो भी आपको खुद करना पड़ता है? नहीं, वो अगर आपकी आवाज़ स्टूडियो को पसंद है और क्लाइंट्स को पसंद है तो नाम लेके कहेंगे कि इनसे करानी है। ठीक है। होता ये है कि आपके जो सैंपल्स हैं वो स्टूडियो के पास होते हैं, आप जाके जमा करा देते हो या आप रिकॉर्ड करा देते हो। रिकॉर्ड कराने के बाद जिस भी कमर्शियल की रिक्वायरमेंट आती है, उसके बाद वो उनको लगता है कि ये आवाज़ें इससे सूट करेंगी, वो 3-4 ऑप्शन। अगले पॉइंट पे चलते हैं जल्दी से। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल वोकल कोचिंग किया करें। वैसे फर्क पड़ता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा बिल्कुल नहीं पता, मैंने बहुत कम किया। रियाज करते हैं। मैं बीबीसी देखता था शौक से, और मैं देखता था कि सुनता था कि किस तरह से बोलते हैं, कहाँ ब्रेक लेते हैं, वो सब सुन के वो क्या बात। मगर बीबीसी न्यूज़ भी, इट्स डन सो प्रोफेशनली। BBC newscasters have great voice coaching. Yeah. ये, I mean, they're on BBC, I'm guessing. It's like the theater actors performing the news, you know? The news. Really. Exercise your voice on a regular basis. Voice तो नहीं, लेकिन आपके vocal cords से कोई exercise एक आध तो करते हैं? मैं नहीं करता। वैसे होती है, करनी चाहिए, बट हम लोग करते नहीं हैं क्योंकि हम लोग को लगता है हमें बहुत कुछ आता है। Don't पे चलते हैं। What are the don'ts? जी। Simply read the script and remember. I think what she said, one of the don'ts is कि कच्चा पक्का जो है ना वो डेमो किसी को ना दें, पका के अच्छी तरह से रिहर्स करके प्रैक्टिस करके डेमो बनाएं, और डेमो भी वो बनाएं जिसमें आपने एक खबरों के स्टाइल से पढ़ा हो, एक आपने सेलफोन कनेक्शन बेचने के लिए किया हो, एक आपने घी बेचने के लिए किया हो, यू नो, एक आपने मोटरसाइकिल बेचने के लिए फ्यूनरल के आपने पढ़ी हो कि यू नो पानी की किल्लत से इतने लोग मर जाते हैं हर साल, यू नो, वो भी आपके पास काम आता है। वो भी काम आता है। अच्छा, you should never lack enthusiasm and individuality. ये आपकी What kind of a vague statement is that? है ना? What is individuality? What is Like you have your original? individuality, you personalize your script, so that becomes individuality. Look, a good actor is one who disappears in the character. Okay. ठीक है? A good voice actor will also not sound like Faizan Haqqi. He will sound like But you that sound like guy. Faizan Haqqi. Unfortunately, I do because you know my face also. बट वैसे ये कहा जाता है कि जिनकी आवाज़ पहचानी जाती है, उनका टाइम काफ़ी कम होता है। जी, Bye फैजान। क्योंकि जितनी साल तो हो वेरिएशन गए। नसीब खान is here now. बट एक्सपीरियंस भी काउंट करता है ना। अब लोग फैजान हक को जानते हैं, लोग नाम से Yes, I पहचानते guess हैं। his voice has also been helped by the fact that he's a public figure and a face that's recognizable, perhaps. ठीक है जी। Credibility इन चीजों से आती वरना है। बड़े रेडियो आर्टिस्ट होते थे अपने ज़माने के भाई। Don't let rejection dampen your motivation. चलें, क्या आपसे तो नहीं हो सकता भाई। Generally in life, don't let rejection dampen your motivation, no matter what, you know, not just voiceovers. Not just voiceovers. ये एक्टर्स के लिए भी है, पेंटर्स के लिए भी है, Hosts के लिए भी है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं हमारी एक एक्टिविटी की तरफ, और ये एक्टिविटी काफ़ी मज़े की होगी। फैज़ान और फरीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे दोनों बहुत ही बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। मायानाज आर्टिस्ट हैं। और इनसे हम सब पिच प्लीज खेलेंगे। कोई ऐसी चीज़ें जो इनको बेचनी है अपनी आवाज़ में, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये क्या बेच रहे हैं। ये तो और भी मज़े का हो जाएगा। ठीक है जी, ये पहली चीज़। अब फैज़ान हक आप आए हैं, आपको पता नहीं ये चीज़ है क्या, लेकिन यू आर सेल्स पर्सन। मैं आपसे बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या बेच रहे हैं सर? देखिए, आप इसे बालों में लगाएं। आप इसे जब सर्दियाँ आएँ तो आप इसको अपने बाजुओं पे, अपने शोल्डर्स पे भी लगा सकते हैं। शोल्डर्स पे लगा सकते हैं? जी हाँ। ठीक है। कितने का बेच रहे हैं? ये 400 रुपये पर 100 ml।
400 ml। आपको नहीं लगता कि ये छोटे बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है अगर इसको घर में रखा जाए? आपने बच्चों पे लगा के ट्राई किया इसको? नहीं, मैंने तो नहीं किया, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं जी, प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव क्यों हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट इम्पोर्टेड है। अच्छा, हाँ, मतलब कि अच्छी लग रही है चीज़, लेकिन चले अगर अच्छी लगने की कोई खास बात है नहीं इसमें, नारियल का तेल है ये। नारियल का तेल नहीं अच्छा है। क्यों लगेगा आपको? हाँ, करीब करीब है, काफी करीब है। करीब आ गए। नारियल का तेल किसको देना नारियल चाहिए? आपको। मुझे गिफ्ट करना चाहेंगे? जी हाँ। मुझे इसकी सख्त जरूरत है। आपको इसकी जरूरत है, आपको ड्राइनेस हो जाती है सर्दियों में। इट्स बेसिकली लाइस कॉर्न। I wish. बहुत करीब थे। बट द बेस्ट पार्ट वाज कि आप उसको अपने शोल्डर से भी लगा सकते हैं। फरहीन की बारी है। जी फरहीन, क्या ये स्क्रीन पर तो नजर नहीं आ रहा? नहीं, अब नजर नहीं आ रहा। अब नजर नहीं आ रहा। अब नजर नहीं आ रहा। फरहीन क्या हाल है? जी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बेचें क्या बेच रही है फरहीन? ये कितने का है? आप कितने का खरीदना चाहेंगी? मैं तो, मेरे पास है ये 2-3, मज़ा नहीं आता हमें ये आपसे पहले लेकर गए थे, आपने कहा था बहुत इस बार मजा आएगा, इसको कुछ चेंज किया इस बार आपने? अरे मज़ा नहीं आया तो नया खरीद के देख लेना, पुरानी चीज़ों में थोड़ी मज़ा आता है इस्तेमाल होने के बाद। चेंज भी तो वही है जो पिछली बार लेके गए थे आप। अरे तो नई और पुरानी में फ़र्क तो होगा ना। इसमें क्या फ़र्क है उस वाली से? ये नई है, वो आपने इस्तेमाल कर ली, पुरानी हो गई है। अच्छा, इसमें इसका स्पेशल क्या है कि इसको खरीदा जाए? इसमें स्पेशल ये है कि मैं बेच रही हूँ। पिच करें। मैं बेच रही हूँ आपको, इतनी बड़ी दुकान में आके आप खड़ी हुई हैं। यहाँ पे हमने इसको इतना प्यारा डिस्प्ले दिया हुआ है, मतलब फायदे क्या है इसका, इस्तेमाल क्या है? देखिए, फायदे जो आपकी समझ में आए ना, एक चीज जिसके जितने फायदे निकल सकते हो वो उतनी ही काम की होती है। ये मुझे बताइए, ये इस दुकान पे क्या कर रही है? इनको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए, जिस तरह के जवाब ये देते। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है, जवाब लेकिन जवाब आ रहा है। नहीं, क्या जवाब आ रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। हमें सवाल भी नहीं पता चल रहे कौन कौन से आ रहे हैं, तो जो सवाल आ रहे हैं किसको, तो इसका क्या मतलब कि क्या, ये कौन घर में किसके लिए सबसे फायदेमंद है? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कौन इस्तेमाल करेगा ये? देखें, जिसके ऊपर ये सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए, ये उसके लिए। मुझे आप बताएं, ये आपने कहाँ से लिया? मैंने आपको क्यों बताऊं? नहीं, फिर मैं अपनी दुकान बंद करके बैठ जाऊं। अच्छा, ये किस चीज से बना है? ये प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक से बना हुआ है? हाँ। अच्छा, तो ये किस रंग का आप है? किसी को गिफ्ट करना चाहेंगी घर में, बड़ों को, बच्चों को? अगर तो मैं क्यों गिफ्ट करना चाहूंगी? मैं तो बेचने के लिए खरीदा है। मैं इतनी अमीर होती कि बेच देती तो मैं दुकान में थोड़ी बैठी होती। मैं बोलो, ये जवाब दे रही है, लेकिन इतना ओपन है कि मतलब। लेकिन सबसे अच्छा जवाब बुरी से बुरी पार्टी को भी डिफेंड कर ली। मियाँ अपनी बीवी को दे या बीवी अपनी सास को दे? देखें, ताल्लुकात पे डिपेंड इनको तो प्लीज पॉलिटिक्स में डाल दें, इनको रेडियो शोज छोड़ देने चाहिए। वॉइस ऑफ आर्टिस्ट, इट वाज अ मुस्लिम शावर। अरे ताल्लुकात पे डिपेंड करता है। देखिए, किससे आपको लेना है, किसको आपको देना है, ये डिपेंड करता है। क्लोज रिलेटिव्स के लिए मुस्लिम शावर, बाकियों के लिए लोटा। किसी के लिए डोंगा, डोंगा। एक आखिरी करते हैं फजान के साथ। जी चलिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। फजान, ये बताएं कि इसकी क्या कीमत होगी? देख लिया, इन्होंने देख लिया। पिच करें, बेचें। कुछ चीजों की कीमत उस तरह नहीं गिनी जाती जिस तरह। ये फैजान अब इंस्पायर्ड लग रहे हैं मुझे। लगता है इन्होंने कहीं से इंस्पिरेशन चीजों की वैल्यू इनसे सीखा। भैया दोनों मिलके बेचेंगे ना, चलें। अनमोल होती हैं कुछ चीजें ना, मतलब उनकी। अच्छा, ये इतनी अनमोल गोल सब कुछ है, ये मतलब इसको आप लोगों ने जब लिया था तो क्या सोच के लिया था कि क्यों बेचेंगे इसको और किसको बेचेंगे? इसलिए लिया था क्योंकि आप जैसे लोग आएंगे यहाँ पे, रुकेंगे और पूछेंगे इसके बारे में कि इसमें ऐसा क्या है कि हम खरीद लें। अच्छा, लेकिन फिर आपने इसको ऐसे डेकोरेट क्यों किया हुआ है? ये तो इसको बगैर डेकोरेशन की भी बिक सकती है। ये नहीं, बगैर डेकोरेशन की नहीं बिक सकती। ये बेच रही है, वो बेच रहे हैं पहले तो। दोनों बेच रहे हैं, लेकिन वो जवाब ये बोल रहे जो मैनेजर है, ये मैनेजर है। मगर देखिए, प्रोडक्ट को आप बगैर इस्तेमाल किए कैसे जज कर सकते हैं? बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में ये गलत होगा आपका इस स्टेज पे ये सवाल पूछना। ये आप करके दिखाएंगे इस्तेमाल, मतलब यूज कैसे होता है इसका? मैं भी अगर 2-4 लेना चाहूँ क्योंकि मुझे अच्छी चीज़ लग रही है, तो किस को आप रेकमेंड करेंगे कि मैं दूँ? खासकर उन लोगों को जो कि अपने घर की सजावट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन लोगों के लिए ज्यादा मौजू है। लग रहा है। ठीक है, दिखा देते हैं क्या है। नहीं, लेकिन चलें दिखा दें। अब यह बात हुई ना, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं घर की सजावट में। हाँ, घर की सजावट, हाँ।
सजावट तो आजकल किसी भी चीज से शहद हो लगा सकती के है। दे पॉप देना। आर्ट, पॉप आर्ट, you know? कंटेम्पररी Pop art. एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं। इसमें रख दे और बताएं कैसे लेते हैं ब्रेक। मैं कैसे ब्रेक लेती हूँ? नहीं। तो रोज देखते हैं मैं कैसे ब्रेक वो लेती लेंगी ना, अब हूँ। तो फरीन आप ब्रेक लेना। ओके जनाब, आप देख रहे हैं चाय, टोस्ट और होस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रूटीन से तुम निकलो या फिर चाय टोस्टर हो, जी में जो है कर लो। रूटीन से तुम निकलो या फिर चाय टोस्टर हो। हमारे दोनों बहुत ही मायनाज और माहिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, फरहीन और फैज़ान हक। साथ ही साथ हम एक बहुत मज़े की चैलेंज उनके साथ खेलने जा रहे हैं। और नसीब खान, तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। क्या करना है हमने कि आप लोगों को बेसिकली ये हेडफोन्स जो हम लगा देंगे और आगे से जो दूसरा बंदा है उसने कोई लफ्ज़ कहना है और जिसके वर्ड हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, जुमला भी हो सकता है, जिसके कानों में ये लगा हुआ है वो गैस करेगा कि आगे वाला क्या कह रहा है। पहले तो ये लगा देते हैं फैज़ान के कान में, ठीक है? ठीक है, ये नहीं हिलेगी, लगता सर से ये टोपी नहीं और- हिलेगी। नहीं उतर जाएगी, नो प्रॉब्लम। देखती हूँ मैं कि मैं फरीन को जी। और ये है वर्ड जो फैज़ान को नज़र नहीं आ रहा, ओह वाओ। और ये वर्ड जो है हम देने अब जा रहे हैं फरीन को। और फरीन, पहले मैं म्यूज़िक लगाती हूँ, फिर हाँ एक सेकंड, मुझे फ़ोन भी ज़रा सा अब, और तुम्हें बता देना अगर आवाज़ आ रही है। नहीं, ओह बहुत अच्छी तरह से आ रही लगता है। मेरी आवाज़ आ रही है? दिखा के कुछ नहीं, ठीक है फरीन, आराम से बोलना। हाँ, नहीं नहीं, बोलना है, बोलना है। थोड़ा जोर से बोल सकती हूँ कि ऑडियंस को पता चल जाए। बरसाती मेंढक, बर बर क्या कह रही है? बर बैरक ओबामा, बरक ओबामा। बरसाती बरसाती मेंढक। साती थोड़े जोर से अगर ऑडियंस की आवाज़। गाना बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बरसाती ये बहुत लाउड है यार। चलो एक बहुत notch- loud है। एक नॉच कम किया। बर बर सा ती बड़ा सा बर बर सा और करीब गोद में बैठो ना तो आवाज़ आ जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। अच्छा कम करें। इतना शोर शराबे वाला गाना लगाया गाना गया डालो। आदमी। हाँ, ये तो करना था हमने। फरीन, बरसाती मेंढक। बरसाती बरसाती मेंढक। बराक ओबामा करीब तो वो लग रहा था कि दूसरा वो सारी बराक चीजें। ओबामा। बराक। बराक ओबामा। बरसाती ठीक है फरीन, आपके कान में डालते हैं। ओके फाइन। कान की पर्दे जो है ख़राब करते हैं फरीन के। जी, जो वर्ड है जो फैज़ान कहेंगे अब उन्हें, वो आसान है। ठीक है, दिखाओ एक सेकंड। अभी नहीं फैज़ान, गाना ऑडियंस को दिखाएंगे। है फरीन, हाँ ठीक है। और अब जो है म्यूजिक जोर से लगाते हैं। एक सेकंड, म्यूजिक ऑन। दोबारा आप तुम थोड़ा सा बोल सकते हो। आप तो बोल सकते हो। हल्की नया सी। पाकिस्तान। नया पाकिस्तान। ये मैंने लाउड नहीं रखा यार, कुछ हुआ मुझे है इधर यहाँ तक आवाज नहीं आ रही गाने की, तो उनको गाना वो तो नहीं था जब आएगा नया पाकिस्तान बनेगा। बढ़ेगी सबकी शान। जी नसीब खान, हाँ। ये आप दे दे। चलो हाँ। तुम बोलो। चलो हम दिखा भी दो ऑडियंस को। अच्छा ये है लफ्ज। अच्छा नहीं, आवाज बहुत तेज है वैसे, मगर हाँ चलो। मीठे पकवान। मेजर बकवास। मेजर दोबारा कहो, दोबारा कहो। मीठे पकवान। मीठे पकवान। पकड़ लिया क्या? पकड़ा सीधा। वो इसने जिस तरह मुंह खोल के बोला है, पता लग गया ये तो। मैं कहूँ मुझे पता नहीं। मैं ये थोड़ा सा कहूँ मटक है कि ओवर इनसिएट करके। ओ नो हाँ पहला क्या बोला था? पता नहीं मीठा मेजर पकवान। मेजर पता नहीं क्या। मेजर बकवास। मेजर बकवास। बकवास। फरीन, I thought it would be something random. मैं कुछ It was funny. हाँ ठीक है फरहीन, हमारे लिए मैं करती हूँ। रेडी? दोबारा से ऑडियंस दिखाते हैं पहले। ओह चीचा वतनी। चीचा वतनी। मैं करूं? चीचा वतनी। मुझे क्या लगा? चाय ची
चीनी, चीचा, 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 वतनी, वतनी, चीचा, Yes. वतनी। Yes, very good. Well done, well done. Well done. एक और खत्म नहीं होती है नसीहत, तुम अपने कान में डाल लो। चलो मैं कान में डाल दी, फैजान शोर। करते हैं। ओए करते होए, हैं। ये तो फरीन के लिए बनता है वैसे तो, लेकिन ये कैमरे को कैसे दिखाएं इस वाले कैमरे पे? हाँ मुझे दिखा देगी। ओए ओए बहुत ऊंचा है यार ये। अभी और मुझे ऊंचा भी हो दोबारा दिखा दी एक दफा। कान के झुमके, कान के झुमके। ठीक है, ठीक है। फैजान पूछे बता। हारून की कानों के झुमके, कानों के खालू की चुम्मी, कानों झुमके। कानों के झुमके। कानों के झुमके। गाना खत्म तो नहीं हो गया था? नहीं, गाना में खत्म Well नहीं होने done. देती। हारून Well की done. मुझे वाह वाह, वो लग रहा था। जबरदस्त। Very close चलो already. जी, there you go. लिप रीडिंग भी हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए आई थिंक इम्पोर्टेंट ही होती होगी, जब वो अपने वॉइस ओवर डबिंग के लिए Dubbing के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। You have to know what Fawad Khan is saying, you know, before you go on to make him sound even nicer. ब्रेक के बाद बात करते हैं भाई, हमारे दोनों दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, आखिरी एक आध सेगमेंट हमारे पास बाकी हैं। We'll see you after this break. रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाय टोस्टर हो, गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे दोनों वॉइस ओवर आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। कितनी दफ़ा मैं कहती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास यहाँ पे हैं, और आज हम इनसे कुछ एक्टिंग भी करवा रहे हैं, कुछ वॉइस ओवर्स करवा रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आपको किन किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। डबिंग बहुत करते हैं हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए आवाज़ भी देते हैं, एनिमेटेड फिल्म्स के लिए आवाज़ें देते हैं, टर्किश ड्रामों के लिए आवाज़ें देते हैं, अपनी आवाज़ लेंड करते हैं। लेकिन आज जो है हम कुछ अपने फेमस ड्रामा से क्लिप्स इनके आगे चलाएंगे, और ये क्लिप्स जो हैं मूवीज़ की भी क्लिप्स हैं साथ साथ, ये क्लिप्स देखेंगे और अपनी आवाज़ इन कैरेक्टर्स में डालने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सिचुएशन है और ये क्या कह रहे हैं। जी तो चलते हैं हमारे पहले क्लिप की तरफ, देखते हैं कि हमारे पहले क्लिप में क्या सीन है। भाई मैंने तुम्हें बताया कई दफा कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? भाई यही कि हर ड्रामा शादी के बारे में होता है। अम्मी मुझे भूख लग रही है, आ गई। घर में कुछ नहीं है खाने का, कुछ भी नहीं बनाया, अरे मर गई हूँ मैं, ये क्या पैसे बदतमीजी हैं है? नहीं खाना बना के। हट यहाँ से। तुम हटो। तमीज से बात करें। औरत आपको मर्द अगर- की जागीर होती है। मैं क्या मतलब? क्या मतलब? How dare you talk to me like that? How dare you behave like this? Where's my money? Monthly money? मैं बोल रही हूँ। फरीन कुछ बोलो यार। तुम्हें पैसों के अलावा किसी चीज से मतलब? अच्छा, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो 2 रुपए तुम मुझे देते हो उससे पूरा घर चल जाएगा? मैं फवाद खान हूँ। तुम फवाद खान होगे, मैं मायरा खान से कम नहीं हूँ, लेकिन मैं मायरा खान से कम हूँ शायद। पैसे वापस करो मेरे। I don't know. लानत भेज फवाद दूं is मैं not saying दोनों पे। anything. अम्मी मत लड़े प्लीज। I don't clip know pause what हो गई है? सब मैं फरीन का काम I कर don't know why रही I हूँ। get the feeling that men are not really men in our dramas, you know? हाँ मतलब They're violent. almost they're written by women, so they almost take on a, you know. To write something. Clip number 2, Titanic. चलिए जी फरीन, I'm giving it to you now. ये जगह कितनी खूबसूरत है। पहले Look, I'm gonna take you to the edge of the boat, and I'm gonna make you stand there with your arms wide open, okay? Just come along. Okay. Just Oh trust my me. God, your eyes, I know I'm peasant class, but your I know smile, you're rich, but I'll your take you teeth. there, okay? हाँ कितनी खुशबू आ रही है Take तुम्हारे you मुंह से। there. Come on, just come with me. Just take my hand and Okay, stand over okay. there. मैं गिरते नहीं जाऊंगी, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं। मेरे बाल, I want you to open up your arms, okay? okay. Just trust me and ये इन्होंने बिल्कुल सही get up on that
Yeah, I'm with you. I'm with you. Yeah. Look, now just close your eyes and open up your arms. Oh my God. Just like that. Oh my God. Can you feel the wind? I Can think you I'm feel the flying. wind going through your I feel arms? like I'm flying. I'm flying. And that's Leonardo's Oscar, yes. Clip number 3. Very thanks. Huh? I love doing this. I think you should be the host. जी सुने वो मुझे आलू लेने, टिंडे भी लेने, टमाटर भी लेने। जी मैं आपको हाई नहीं कह रहा था, मैं किसी और को कह रहा था। हैं? ये गलत फहमी है। बस बात सुने, अपनी आंखों से देखें। देखिए मैं अपनी आंखों से ही देख रही हूँ, चश्मा भी सही कर रही हूँ। अल्लाह, यहाँ की औरतों को बात समझ नहीं आती। आप देख के चला लेना, मैं टमाटर लेने जा रही हूँ। रात में टमाटर नहीं मिले तो टमाटर का सालन नहीं मिलेगा, सालन नहीं मिलेगा। ये तो सुना था कि लड़कियाँ गाड़ी अच्छी नहीं चलाती, मगर रोड पे चलना तो हैं? छोड़ दें आप मुझे, छोड़ दें, छोड़ दें। किस कदर बदतमीज औरत हैं? बस एक टमाटर का ही सवाल है, आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे जैसे लड़के जो है ना वो आप जैसी खवातीन के लिए नहीं रुकते। मगर मैं तो कॉमेडी कर रहा था। ठीक है जी, ऐसा करते हैं कि हम कुछ ब्रेक पे चलते हैं। आई थिंक लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। वी नीड टू रिकवर फ्रॉम दिस। Yeah, that was a वी नीड टू disaster. नसीब खान के पास चलते हैं। लेट्स रिकवर। रूटीन से तुम निकलो या फिर चाय टोस्टर हो, जी में जो है कर लो। रूटीन से तुम निकलो या फिर चाय टोस्टर हो। पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बार फिर हम वापस आ गए यहाँ पर अपने सेट पे। उस डबिंग के बाद लग रहा था कि नसीब खान की ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। नसीब खान ने भी हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। एक और एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। फैज़ान है मेरे उल्टे हाथ पे, फरिया में सीधे हाथ पे, और साथ ही साथ हम उनसे कुछ एक मज़े का चैलेंज करवाने जा रहे हैं। और दिस टाइम इट्स नॉट इवन अ चैलेंज, एक्चुअली इट्स कॉल्ड द वॉइस ऑफ अ जूक बॉक्स। बहुत सारे वॉइस ओवर्स होते हैं जिनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए लोगों का जो लहजा है वो इस तरीके से बदल जाता है। और अगर पीआई की अनाउंसमेंट हो रही होती है तो ऐसा होता है कि आपकी फ्लाइट अब निकलने वाली है, अपना लगेज मत भूलिएगा। और मेटल का चपटा इस पेटी कस लें, कुर्सी पुश्त भी सीधी कर लें। और पीआई फ्लाइट अनाउंसमेंट जो है वो फरीन से करा लेते हैं। फरिया बोल रही, उनको फरीन से करा लेते हैं। अच्छा जी फरीन, पीआई फ्लाइट मैं घंटी की आवाज देता हूँ पहले। ठीक है। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। आपकी फ्लाइट नंबर PK 702 गेट नंबर नहीं रवानगी के लिए तैयार है। गेट नंबर, अच्छा फिर से घंटी से देखिए। रवानगी के लिए तैयार है। अस्सलामुअलैकुम। आपकी फ्लाइट PK 702 रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि बराए मेहरबानी गेट नंबर 2 पर तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया। आदाब। उनकी जो अंग्रेजी में होती है वो ज्यादा फनी होती है। वो भी बड़े होते हैं। Ladies and gentlemen, फैज़ान को बोले इंग्लिश में आप may अंग्रेजी we में have your attention, please? करें। ठीक है, घंटे के बाद आते हैं आवाज ऐसे करते हैं। फैज़ान से कुछ करा और करते हैं। अंग्रेजी में चले। इन फ्लाइट अंदर, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, इन फ्लाइट वॉइस ओवर्स। वो जो सीट बेल्ट बांध मुझे सिर्फ लेडीज वाली आती है, ठीक है? वही वाली। अपनी नशिस्त सीधी कर लें, मेटल का चपटा हिस्सा बकल में डाल लें और अपनी पेटी कस लें। हवा का दबाव कम होने की सूरत में ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद आपके मुंह के सामने गिर जाएगा। इसको मुंह पर लगाकर हस्बे मामूल सांस लें। हाँ, बच्चों से पहले अपनी मदद करें। हाँ, वो भी। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हुए हैं कराची के हसन स्क्वायर पे और यहाँ पर बहुत ज्यादा गहमा गहमी पाई जाती है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा पीछे। तहलका मचाने वाली खबरें कैमरा ये। अच्छा ये ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह आप देख सकते हैं इस वक्त नवाज शरीफ की पार्टी के लोग, तमाम लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं कि उनके कायद के साथ क्या होने वाला है। मगर जैसे कि और ये तो मुझे अंडे वाला बर्गर। वो हो गए क्या कहते हैं उसको? नाहल हो गए। आजकल तो ऐसे भी होती है न्यूज़। Terrible. That's breaking news in this country. I'm hoping Very नया objective. पाकिस्तान। फरीन, PTCL इंटर वॉइस रिस्पॉन्स जो आपकी होती है उर्दू के लिए एक मिला है आपने। अस्सलाम वालेकुम। IVR होती है। हाँ, अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू फॉर कॉलिंग PTCL कॉल करने का शुक्रिया। उर्दू के लिए एक मिलाएं। फॉर इंग्लिश प्रेस 2। वेरी गुड। वेरी गुड। तो बिल्कुल लग रहा है अच्छा हो गया कि मजा नहीं आया मुझे। पहली बार लग रहा है मुझे लग रहा है कि IVR सुन रहे हैं। फोन वाली आवाज को एक चेहरा मिल गया मेरे लिए। अब तो मुझे पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है जी। और कस्टमर अनाउंसमेंट करते हैं, बच्चा मॉल में घूम गया है तो मैंने भी की है स्टेज पे खड़े में, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट, मेरा बच्चा। That's more of a host's announcement, not a voice over. कैसे करेंगे, कैमरा तो नहीं है।
पर्ची आई है। अंकल अंकल मेरे अम्मी अबू गुम हो गए। यहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम नोमान, जो अपना नाम नोमान बता रहा है, अपने वालिदैन से अलहदा हो गया। बराए मेहरबानी इस बच्चे के वालिदैन जहाँ पर भी हैं कह रहे हैं कि इनके वालिद का नाम असद है। असद साहब, आप जहाँ पर भी हैं मॉल में, बराए मेहरबानी इस काउंटर पर आकर अपने बच्चे को क्लेम कर लीजिए। और ये अपनी वालदा का नाम नहीं बता रहा है तो और लाल रंग का जांगिया पहना हुआ है इसने, गुलाबी रंग के जूते पहने हुए हैं और पीली कमीज पहनी हुई है। बराए मेहरबानी जो भी वालिदैन, वो अम्मी का नाम नहीं बता रहा कि वो अब्बू मारते हैं, अब्बू मारेंगे उनको, उनके अब्बू भी उनको मारते हैं, बड़ी ज्यादती करते हैं, ये भी वॉइस ओवर होती है। हाँ, कराची में सब चलता है। हाँ, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Ultimately, what advice would you like to give to all those young people who have a good voice? They obviously अगर उनकी आवाज़ अच्छी तो वो singers बनना चाहते हैं, actors बनना चाहते हैं, but if they want to become voice over artists, what would you like to say to them? वॉइस ओवर्स की प्रैक्टिस करें। मैंने पहले भी यही चीज़ कही थी कि आप लोग कहाँ ओके फाइन, आप लोग रेडियो सुने, रेडियो पे कमर्शियल्स देखें, सॉरी रेडियो पे कमर्शियल्स सुने, टीवी पे कमर्शियल्स देखें और उसको अपनी आवाज़ में अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। और जब आपको लगे कि काफ़ी सिमिलर साउंड करना शुरू हो गया है, उसके बाद आप फैज़ान से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं। मेक इनफ मनी, अगर मैं पूछूं खुल के एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन दिस कंट्री? हाँ, अगर आपको काम आता है तो आप अच्छे पैसे यहाँ से बिल्कुल कमा सकते हैं। बट अगर आपको काम नहीं आता, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है कि बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि हम मशहूर हो जाएं, लेकिन हम कोई एक कमर्शियल कर लें, बस हमें आप 2 लाइनें बोलने के लिए कह दें और हम बाहर जाके 10 लोगों को बता सकें हमने वॉइस ओवर किया है। यहाँ पे लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत कम लोग शॉर्ट टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म मगर उसकी लाइफ होती है 1 महीना। हाँ, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, आपके अंदर बहुत तहम्मुल होना चाहिए, क्योंकि ये वो काम नहीं है कि आपने अभी बस किया और अभी आपको और रमजान और मुहर्रम में फारिग बैठने की आदत भी पड़ जानी चाहिए, आदत पड़नी चाहिए। और आपको कभी कभी 4-4, 6-6 महीने भी कोई कॉल नहीं भी आ सकती, और कभी कभी आपको रोज दिन में भी 5-5 कॉल्स आती हैं। क्या ये चीज़ होती है? बिल्कुल, मेरी बात ये कह रही है कि ऐसा ही है कि दिन में 5 भी आते हैं और कभी कभी महीने में 5 भी आते हैं। हाँ, और कभी 5 महीने भी नहीं आते हैं। अल्लाह का शुक्र है ये नहीं हो रहा। ठीक है जी, हम यहाँ से लेंगे इजाज़त। आज हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों के आगे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की दुनिया जो है वो कैसी होती है उसको पेश किया जाए। अगर आप उस शोबे में आना चाहते हैं तो उसको ज़रूर कंसिडर करें। पाकिस्तान में हमें अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत है, यकीनन है। और वॉइस ओवर्स ही नहीं, फिर आप डबिंग, होस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें, वीडियो, इन तमाम चीज़ों पर भी जा सकते हैं। कैरेक्टर एक्टिंग वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक फिल्म है द वॉइस ओवर के नाम से, एक फ्रेंच फिल्म है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, which actually focuses on the life of a voice-over artist in France. I'd like to see it. So you would like to see it, and I would like to hear about it when you see it. You seeing it? Because I'm not going to see it, because I am not a voice-over artist. ठीक है जी, हम यहाँ से इजाज़त लेते हैं, मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा and have a fantastic day. Take care. खुदा हाफ़िज़। मैं हूँ मंचली, बिजनेस करने चली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए आजकल। What's trending? Look, who's entering? Show me what's in